4 अमीर देवरानियों ने घुमाया गरीब बहू को दुबई। एक बड़ा सा हॉल जहाँ कई अनाथ बच्चे बैठे हैं, सब शोर मचा रहे हैं, प्लेटें खाली पड़ी हैं। हम खाना नहीं खाएंगे, हमें आज खाना नहीं चाहिए, दीदी नहीं आई तो हम नहीं खाएंगे, हमें वही दीदी चाहिए तभी खाना खाएंगे। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर एनजीओ की मालकिन मालती जी आती हैं। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? बच्चे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? पास खड़ी वर्कर रीमा उनके पास आती है। रीमा, ये बच्चे किसकी बात कर रहे हैं? कौन है ये दीदी जिसके बिना ये खाना नहीं खाएंगे? मैडम, ये सब नेहा की बात कर रहे हैं, वो हमारी वॉलंटियर है। बच्चे उसी से इतना जुड़ गए कि जब तक वो इन्हें खाना परोसती नहीं ये खाते नहीं। हो तो हमारे एनजीओ में इतनी प्यारी लड़की भी काम करती है और मुझे ही नहीं पता। सच में ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी दूसरी वर्कर सुषमा बोलती है। हाँ मैडम, नेहा बहुत ही साफ दिल की लड़की है, सबकी मदद करती है, लेकिन किस्मत ने उसके साथ नहीं दिया। वो एक गरीब परिवार से है, उसके पिता नहीं है और माँ पैरालाइज्ड है। घर का सारा खर्च उसी के कंधों पर है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। वाह, कितनी हिम्मत वाली लड़की है, मुझे क्यों नहीं दिखी? अब मालती जी रोज एनजीओ जाने लगी उस लड़की की तलाश में, पर वो उन्हें नहीं दिखती थी। एक दिन मालती जी एनजीओ से लौट रही होती हैं। सड़क पर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। गाड़ियों के लाइन के बीच कोई उसे रोड क्रॉस कराने नहीं रुकता। तभी अचानक एक साधारण सी लड़की भाग कर आती है। वो बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, आइए अम्मा, मैं आपको रोड पार करा देती हूँ, घबराइए मत। वो धीरे धीरे अम्मा को रोड पार करा देती है। दूर से ये सब देख रही मालती चौंक जाती है। अरे ये कितनी मासूम लड़की है, काश मुझे वो एनजीओ वाली लड़की भी दिख जाए जिसे मैं इतने दिन से ढूंढ रही हूँ। कितनी नेक दिल है ये भी। अगले दिन जब मालती जी एनजीओ पहुंचती हैं तो वही लड़की सामने दिखती है। अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने कल सड़क पर देखा था। तो यही है नेहा जिस पर बच्चे जान देते हैं। उस दिन से मालती जी नेहा पर और भी ध्यान देने लगती हैं। वो रोज रोज एनजीओ आने लगती हैं, बस उससे बातें करने के लिए। एक दिन जब मालती जी तैयार हो रही होती हैं, उनका पति अंदर आता है। पहले तो तुम महीने में मुश्किल से 1-2 बार एनजीओ जाती थी, अब रोज रोज क्यों जा रही हो? कुछ खास बात है क्या? मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है। कई दिनों तक नेहा को देखकर समझकर मालती जी के दिल में ख्याल आता है। एक दिन वे सीधा उससे बात करती हैं। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी मैडम, कहिए। क्या तुम मेरे घर की बहू बनना चाहोगी? मुझे हमेशा से ऐसी ही बहू चाहिए थी। ये आप क्या कह रही हो मैडम? ये कहकर नेहा वहां से चली जाती है, लेकिन मालती जी भी नेहा से रोज यही बात करती। एक दिन नेहा का सब्र का बांध टूट जाता है। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं एक गरीब लड़की झोपड़ी में रहती हूँ, मेरी माँ बीमार है, पैरालाइज्ड है, मुझे उनकी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मैं आपके जैसे बड़े घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा बहू का चयन पैसों से हो। असली पहचान उसके स्वभाव से होती है और तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है। नेहा का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है और वो मुस्कुराती है। अगले दिन एयरपोर्ट पर मालती और उनके पति खड़े होते हैं। सामने से एक स्मार्ट हैंडसम लड़का अर्जुन सूटकेस लेकर आता है। बेटा अर्जुन, आखिर तू लौट ही आया। माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं अब हमेशा आपके पास रहूंगा। वो लोग गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। घर पर चारों छोटे भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे होते हैं। घर में अर्जुन के आने से चहल पहल बढ़ जाती है। बेटा अर्जुन, तेरी अब उम्र शादी की हो गई है, तेरे चारों छोटे भाइयों की शादी भी हो चुकी है, अब हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ठीक है पापा, मुझे भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और अब वो पूरी हो चुकी है। बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत पहले से एक लड़की ढूंढ रखी है, बस तेरी हाँ की देर थी। माँ, जो आपको पसंद है वही मुझे भी मंजूर है। अगले दिन मालती जी सीधा नेहा के घर पहुंचती हैं। नेहा अपने बीमार माँ के पास बैठी होती है। बहन जी, मैं आपकी बेटी नेहा का रिश्ता अपने बेटे अर्जुन के लिए मांगने आई हूँ। मैडम, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आपकी इतनी बड़ी हैसियत, हम कहाँ और आप कहाँ? नहीं बहन, आपकी बेटी का दिल बड़ा है, वही हमारे लिए सबसे अमूल्य है। दोनों औरतें एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं और दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ समय बाद उनकी शादी होती है। बड़ा सा मंडप, लोग आ जा रहे होते हैं। दूल्हा अर्जुन शेरवानी में खड़ा होता है और साथ में उसकी होने वाली पत्नी नेहा भी खड़ी होती है। लोग कानाफूसी कर रहे होते हैं। औरतें आपस में फुसफुसाते हुए, इतना बड़ा घराना और इतनी गरीब लड़की को बहू बना लिया, पता नहीं क्या देखा इसमें, शादी का लेवल ही नहीं मिलता।
किस्मत वाली है लड़की, वरना कौन ऐसे घर में जाता है। चारों देवरानियां सजी धजी बैठी हैं, प्लेट में खाना लिए। दीदी देखना, इन औरतों ने कैसी अफवाह फैला रखी है। इतनी बड़ी शादी, इतना शुभ मुहूर्त, और ये लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रही हो। अरे भाई, इंसान का बर्ताव और सीरत भी कुछ चीज होती है, और अगर मम्मी जी को पसंद है तो जरूर नेहा में कुछ तो खास होगा। बिल्कुल, वरना बड़े भैया जो दुबई से पढ़कर आए हैं वो ऐसे ही मान लेते क्या? इसमें जरूर कुछ ऐसा है जिसने सबका दिल जीत लिया। छोड़ो, ये चार लोग तो हमेशा बातें ही बनाएंगे। हमें क्या करना है? हमें तो अपनी नई जेठानी का स्वागत करना है। शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, दरवाजे पर बैंड और लाइट की रोशनी हो रही होती है। नेहा लाल दुल्हन के जोड़े में घूंघट डाले अपने पति अर्जुन का हाथ पकड़े घर में पहली बार प्रवेश करती है, मालती जी आरती की थाली लेकर। आज से ये घर पूरा हुआ। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी आ रही है। नेहा धीरे से मुस्कुराती है। पीछे से देवरानियां मिलकर उसके स्वागत में फूल बरसाती हैं। गृह प्रवेश के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। घर में सुबह से ही हलचल होती है। ड्राइंग रूम में सोफे पर नेहा सजी धजी गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर बैठी होती हैं। देवरानियां घर को सजा रही होती हैं और गेस्ट का स्वागत कर रही होती हैं। तभी आस पड़ोस की औरतें और कुछ रिश्तेदार घर में आते हैं। अरे बहन जी, ये क्या कर दिया आपने? चार चार बहुओं को इतने अमीर घर से लाई और बड़े बेटे के लिए आपको ये इतनी गरीब बहू ही मिली। हाँ हाँ, देखो तो जरा कितनी साधारण सी है, ना तो गहनों की चमक, ना शान शौकत। ये तो आपके खानदान स्टैंडर्ड के लायक ही नहीं लग रही। मालती जी, बड़े बेटे के लिए तो कोई रईस खानदान की लड़की आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बिल्कुल गंवार सी दिख रही है। भाई साहब, बुरा मत मानना, पर आप जैसे बड़े घराने के लोग, ये रिश्ता तो आपकी शान के खिलाफ हो गया भाई। नेहा शर्म से सिर झुका लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी उसके चारों देवरानियां एक दूसरे को देखती हैं और तुरंत आगे आकर अपनी जेठानी का स्टैंड लेती हैं। आंटी जी, हमें अपनी जेठानी बहुत पसंद है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो माफ कीजिएगा, पर शादी हमारे घर में हुई है, आपकी राय की जरूरत नहीं। हाँ, और आप कह रही हैं कि ये साधारण है? हमें तो यही सादगी सबसे ज्यादा भागी। दिखावे की दौलत से ज्यादा इंसान का दिल और संस्कार मायने रखते हैं। आपको शायद पता नहीं, हमारी दीदी कितनी मेहनती और नेक दिल इंसान है। इन्हें देखकर ही तो मम्मी जी ने कहा था कि यही उनकी बड़ी बहू बनने के काबिल है। क्या आप मम्मी जी के फैसले पर शक कर रही हैं? और हाँ, आप लोग चाहे जितनी बातें बना ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी जेठानी हमारे लिए रोल मॉडल है और हम सब उनकी इज्जत दिल से करते हैं। महफिल में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग चुप हो जाते हैं। नेहा की आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर इस बार वो खुशी के होते हैं। वो चारों देवरानियों को देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। मालती जी दूर खड़ी ये सब देखती हैं और मुस्कुराती हैं। मन ही मन सोचती हैं कि उन्होंने सच में सही बहू चुनी है। अगले दिन ड्राइंग रूम में चारों देवरानियां बैठी होती हैं। सबने चाय के कप हाथ में लिए होते हैं। नेहा भी उनके पास चुपचाप बैठी हुई होती है। दीदी, आज शॉपिंग पर चलते हैं, बताइए कौन से मॉल चले? आसपास वाले तो हमने सारे घूम लिए हैं। हाँ दीदी, सही कह रही हो, मुझे तो एकदम फ्रेश कलेक्शन चाहिए, कुछ ऐसा जो मेरे नए स्टाइल पर सूट करे। जेठानी जी, आपको कौन से मॉल से कपड़े लेने हैं, या आपको कौन सा फैशन स्टाइल पसंद है? चलो ना हमारे साथ शॉपिंग पर। मैं तो साधारण सी दुकानों से ही कपड़े लेती थी, मॉल वगैरह का मुझे कोई आइडिया नहीं है, और फैशन की भी मुझे उतनी समझ नहीं है। अरे दीदी, इसमें समझने की क्या बात है? आज आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर मस्ती करेंगे, आप देखना आपको भी मजा आएगा। सब हंसते हैं और शॉपिंग प्लान पक्का कर लेते हैं। मॉल का व्यू, चमकदार रोशनी, ब्रांडेड शोरूम्स। चारों देवरानियां मॉडर्न आउटफिट्स में होती हैं और उनके बीच नेहा सादगी भरी साड़ी पहनकर चल रही होती है। नेहा थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन देवरानियां बार बार उसका हाथ पकड़कर चल रही होती है। दीदी देखो, ये ड्रेस कितनी प्यारी है, आपके ऊपर भी कितनी अच्छी लगेगी। नहीं, मुझे तो ये सब पहनने की आदत नहीं है। तभी पास खड़ी दो लड़कियां हंसने लगती हैं। ये देखो, कोई मॉल में भी ऐसे कपड़े पहन कर आता है क्या? कॉटन की साड़ी बिल्कुल गांव वाली लग रही है। शायद गलती से आ गई होंगी यहाँ, वरना इन्हें तो लोकल शॉप में जाना चाहिए था, मॉल में नहीं। नेहा शर्मिंदा होकर आंखें झुका लेती है। तभी चारों देवरानियां, एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने? जानती भी हो किससे बात कर रही हो? एक सेकेंड में इस मॉल को खरीदने का दम रखते हैं इनके पति, और वैसे भी जो लोग दूसरों की सादगी का मजाक उड़ाते हैं वो असली फैशन कभी समझ ही नहीं सकते। ये हमारे परिवार का मान सम्मान है, आइंदा किसी को जज करने से पहले उसकी हैसियत जान लेना। और सुन लीजिए दीदी, चाहे तो इनकी मुस्कान से ही सबका दिल जीत ले। आपके जैसे लोग कितने भी फैशनेबल बन जाएं, दिल से कभी अमीर नहीं हो सकते। दोनों लड़कियां चुप होकर वहां से निकल जाती हैं। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम सबने आज मुझे कितना बड़ा सहारा दिया, थैंक यू सो मच।
चारों नेहा को घर लेकर चली जाती हैं। शाम के समय चारों देवरानियां लॉन में रिलैक्स वाली कुर्सी पर बैठी होती हैं। सामने ही टी टेबल पर चाय और स्नैक्स रखे होते हैं। हल्की हल्की हवा चल रही होती है। नेहा भी पास ही कुर्सी पर बैठी होती है। अरे मैं तो सोच रही थी अगली बार जब दुबई जाऊं तो एयरपोर्ट पर एकदम ट्रेंडी लुक होना चाहिए, फ्रिल वाली ड्रेस स्टाइल बढ़िया रहेगी। हाँ बिल्कुल, और मैंने सुना है पेरिस एयरपोर्ट पर फैशन देखने लायक होता है। वहाँ लोग ऐसे कपड़े पहनकर आते हैं जैसे रैम शो हो रहा है। दीदी लंदन की भी बात कर लो, मैं तो वहाँ से आई थी और सच बताऊं हर कोई स्मार्ट लग रहा था। वहाँ की वाइब भी अलग है। अरे छोड़ो भी, तुम लोगों ने सब जगह की बातें कर ली। मुझे तो सिंगापुर बहुत याद आया, इतना साफ सुथरा, एकदम बेस्ट है। सभी हंसते हैं और अपनी अपनी ट्रिप्स के मजेदार किस्से सुनाने लगते हैं। वाह, ये मेरा परिवार कितना अच्छा है। रोज नई नई बातें करते हैं, कभी एयरपोर्ट फैशन की, कभी बड़े बड़े मॉल्स की, कभी दुनिया घूमने की। मैंने तो आज तक अपने गांव और शहर के अलावा कहीं घूमने के बारे में सोचा ही नहीं। बचपन से ही हालात ऐसे थे, माँ की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां, और मैं सपनों को दिल में ही दबा देती थी। पर घूमने का सपना मेरा भी था, कभी समंदर देखना, कभी बड़े शहर की रोशनी में घूमना, लेकिन किस्मत ही ऐसी थी कि सब अधूरा रह गया। नेहा चुपचाप उनकी बातें सुनती है, बीच बीच में हल्की मुस्कान देती है। अगले दिन टेबल पर एक मोटी सी एल्बम खुली हुई होती है। चारों देवरानियां सोफे पर बैठी एल्बम की फोटो देखकर मजे से बातें कर रही होती हैं। देखो ये वाली फोटो लंदन के टावर ब्रिज पर कितनी शानदार क्लिक हुई थी। हाँ, और ये देखो ऑस्ट्रेलिया वाली उस बीच पर कितना मजा आया था। अब बताओ अगली ट्रिप कहाँ की प्लान करें? लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क सब हो चुके, अब नेक्स्ट क्या चुना जाए? हाँ, कुछ नया होना चाहिए। चलो देखते हैं इस बार कौन सी जगह पर जाना मजेदार रहेगा। तभी नेहा ट्रे में चाय लेकर आती है। उसकी नजर एल्बम पर पड़ती है। वो थोड़ी उत्सुकता से झुककर फोटो देखती है। अरे वाह, आप लोगों ने इतनी सारी ट्रिप कर ली, इतने सारे देश घूम लिए, कितनी खुशकिस्मत हो आप सब। हाँ दीदी, और हमने ये सारी मेमोरीज इस बुक में चिपका ली। आप बताइए आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगती है? मुझे भी घूमने का बहुत शौक है, लेकिन आज तक गांव से बाहर पैर ही नहीं रखा। बस घर और एनजीओ की दुनिया ही मेरी जिंदगी है। नेहा रुककर एल्बम की तस्वीरों को गौर से देखती है। उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। लेकिन मैंने देखा है आजकल कितने सारे लोग दुबई जा रहे हैं। हर सेलिब्रिटी, हर क्रिएटर, सब लोग वहीं की स्टोरी लगाते रहते हैं। वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, वो खूबसूरत व्यू, कितना अच्छा लगता होगा ना। ओह, तो आपको दुबई पसंद है दीदी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया। वो चाय टेबल पर रखकर हल्की मुस्कान देती है और वहां से चली जाती है। नेहा के जाते ही चारों देवरानियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अरे देखा तुम लोगों ने, दीदी की आंखों में कितनी चमक आ गई थी जब दुबई का नाम लिया। हाँ, उन्होंने जाहिर तो नहीं किया, पर उनके दिल में घूमने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। तो क्यों ना हम दीदी को एक दुबई की सरप्राइज ट्रिप दे। जिंदगी में पहली बार उन्हें भी दुनिया घूमने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उनका पासपोर्ट भी तो बनवाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हम कह देंगे कि दीदी हम लोग तो घूमते ही रहते हैं, आपके पास भी पासपोर्ट होना चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, और धीरे धीरे सारे पेपर का काम भी कर देंगे। जब सब तैयार हो जाएगा तब उन्हें बताएंगे। वाह, कितना अच्छा सरप्राइज होगा उनकी जिंदगी की पहली ट्रिप, और वो भी दुबई। तो पक्का हो गया, ये हमारा सीक्रेट मिशन है, नेहा दीदी की पहली दुबई ट्रिप। सब हंस पड़ती हैं और अगले दिन चारों देवरानी नेहा को पासपोर्ट ऑफिस ले जाती हैं। दीदी, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, बस यहाँ साइन कर दो। किस चीज के पेपर हैं ये? आप चिंता मत करो दीदी, बस हम पर भरोसा रखो। आखिरकार नेहा का पासपोर्ट बन जाता है। जब उसे अपने नाम वाला पासपोर्ट मिला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ये मेरा है? सच में अब मैं विदेश जाऊंगी? विदेश जाऊं या ना जाऊं, पर मुझे तो पासपोर्ट की ही इतनी खुशी हो रही है। हाँ दीदी, अब तो आप भी हमारी तरह फ्लाइट पकड़ोगी। सरप्राइज का दिन आ जाता है। एयरपोर्ट की चमचमाती बिल्डिंग, लंबी कतारें, बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स। नेहा सब कुछ देखकर हैरान थी। इतने सारे लोग और ये सब मशीनें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम चारों हैं ना आपके साथ, बस हमारे पीछे पीछे चलती रहना। बहुत मजा आएगा दीदी, ये एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। फ्लाइट में बैठते ही नेहा खिड़की के पास बैठती है। जैसी प्लेन ने उड़ान भरी उसकी सांसें थम गई। नीचे पूरे शहर की लाइटें छोटे छोटे दियों की तरह दिख रही थी। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी आसमान से धरती को देखूंगी। यही तो खासियत है दुबई की। यहाँ की जैसी इमारतें पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ से दुनिया एक अलग ही नजारा दिखता है। चारों देवरानियां नेहा की मासूमियत देखकर मुस्कुरा पड़ी। जैसी प्लेन दुबई एयरपोर्ट पर उतरा, सब कुछ नया और अलग सा लगता है। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें और हर तरफ विदेशी लोग। ये जगह तो किसी सपनों की दुनिया जैसी लग रही है। हाँ, और अभी तो आपको असली मजा देखना है।
पहला दिन दुबई मॉल में मस्ती करने में बीतता है। नेहा ने पहली बार इतने बड़े मॉल को देखा। अंदर एक्वेरियम, आइस स्केटिंग और महंगे ब्रांड्स के स्टोर। सिमरन ने उसे एक सुंदर ड्रेस दिलवाई। ये तो बहुत महंगा होगा, मैं इसे नहीं खरीद सकती। अरे दीदी, ये गिफ्ट है हमारी तरफ से। चलो आगे, और भी मजा आएगा। अब तो 5 दिन फुल ऑन मस्ती होगी। नेहा आईने में खुद को देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वही गांव की साधारण लड़की है। अगले दिन सब डेजर्ट सफारी पर गए। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, जीप की तेज रफ्तार और हवा में उड़ती रेत। नेहा पहले तो डर गई, लेकिन धीरे धीरे उसने मजे करना शुरू किया। देखा दीदी, जिंदगी में कभी डरना नहीं चाहिए। तुम सही कह रही हो, जो डर गया वो मर गया। वाह, अब तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। तो क्यों ना एक छोटी सी रेस हो जाए। पांचों एक साथ जीप चलाती हैं और रेस लगाती हैं। शाम को सबने अरेबियन डांस और डिनर का मजा लिया। नेहा ने जब बुर्ज खलीफा की चोटी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग देखूंगी, या फिर अपने गांव से बाहर भी निकल कर घूम भी पाऊंगी। यही तो परिवार होता है दीदी, खुशियां बांटने के लिए और अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। ओहो, आप लोग तो मुझे भी सेंटी करोगे। इतनी अच्छी ट्रिप को रोकर खराब नहीं करना चाहती मैं। चारों सबसे छोटी देवरानी की बात सुनकर हंसने लगते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ट्रिप के आखिरी दिन शाम के समय सब समंदर किनारे बैठे होते हैं। लहरें किनारे से टकरा रही होती हैं। तुम सबने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे वो दुनिया दिखाई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं शायद जिंदगी भर ये एहसान चुका नहीं पाऊंगी। एहसान? अरे दीदी, ये तो देवरानी होने का फर्ज है। आपने तो ये कहकर एकदम पराया कर दिया। हाँ दीदी, हमने तो सोचा था हम आपकी बहन हैं, आपने तो बीच में एहसान ला दिया। मैं नाराज हूँ अब दीदी से। अरे अब बस भी करो अपनी एक्टिंग। तुम लोगों की बातें सुनकर दीदी कहीं सच में ना रो दे। देखो तो उनका चेहरा पूरा उतर गया है। मेरा सच में वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रही थी कि तुम चारों मुझे बहनों जैसी प्यारी हो। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं दीदी, वो तो हम बस मजाक में ओवर एक्टिंग कर रहे थे। अब घर जाकर हमारी एल्बम में नई यादों की तस्वीरें लगेंगी। पांचों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं और बैठी हुई एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख लेती हैं।